हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले क्लासेस में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। अगर फिर भी आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा हो तो आप अवश्य हमारे पास सेंड कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के माध्यम से, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे इससे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 3x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्ग विधि। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करने क्या होंगे, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ओके, 1 बनाने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट में जो भी रहे उस नंबर से इन सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 से सभी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो हो क्या जाएगा 3x² प्लस 11x/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0/3। ओके, मतलब मैंने किया क्या यहाँ पर, इस यहाँ से 3 को हटाने के लिए सभी में 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। यहाँ से ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 11/3x प्लस यहाँ पर 10/3 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे कि हाँ हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं इसको किस मेथड से, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। इस विधि में करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x², उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर मेन हमारा मुद्दा यहीं पर है। इस वाले पार्ट में हमें करना क्या है, इतना को सबसे पहले लिख लेते हैं 11/3 इंटू x प्लस यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 11/3, इसको 2 से डिवाइड करना है और जितना आएगा उतना का स्क्वायर जोड़ना है और उतना ही का स्क्वायर माइनस करना है। मतलब यहाँ पर है क्या 11/3, तो 11/3 का हाफ करने मतलब यहाँ पर नीचे में 2 से डिवाइड करने पर यह हमारा हो जाएगा 11/6। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/6, यानी यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट रहे उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना का स्क्वायर यानी कि 11/6 का स्क्वायर जोड़ना है और इतना ही माइनस करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट रहे उसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब हाफ करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, मान लीजिए वहाँ पर 11/3 न होकर वहाँ पर 4 होता तो 4/2 यानी कि 2, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ता 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक बार प्लस में जोड़ना है और एक बार सेम टू सेम माइनस करना है। ठीक है, और हमारे पास चूँकि यहाँ पर ये इन दोनों को लिखने से हमें इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचा क्या था 10/3, उसको जस्ट तस उसी तरह से लिख लिया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे लिए एक फार्मूला तैयार होगा, उस फार्मूले के फॉर्म में मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर ये x² प्लस यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू x इंटू 11/6। ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर अगर इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई मैं कर दूँ इसको तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में 11/3 इंटू x, जो कि यहाँ पर है। मतलब इस पूरे पार्ट का जो अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 11/3x आएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है क्या 11/6 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इतना लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए a² प्लस b²
प्लस 2a, a की जगह पर एट्स 2a इंटू बी, यानी कि बी की जगह पर ये, यानी कि ये हमारा एक फॉर्मूला पर है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, बाकी हमारे पास इतना बचा हुआ था, इस पूरे पार्ट को इधर भेज देंगे, यानी कि ये जो माइनस में था इसको प्लस में 11/6 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में था तो माइनस में 10/3। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला पर बैठ चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 8 प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता कितना है, 121/6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। इसको सॉल्व करने पर हमारा ये एलसीएम 36 121 माइनस 3 से कितने टाइम्स में, 12 बार में, 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 × 10 820, यानी कि हमारे पास आ गया 1/36। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, बोल रहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, मतलब यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मैंने बनाया, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लाया इसको, और उसके माध्यम से इसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं आगे का प्रोसेस इसमें होगा क्या। यहाँ पर आने के बाद, इस स्टेज पर आने के बाद स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो स्क्वायर जब उधर ट्रांसफ़र होता है तो स्क्वायर रूट में चढ़ता है, यानी 8 प्लस 11/6 इज इक्वल टू, उधर में 1/36 था, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आता है और यहाँ पर ये प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि जब हमारा स्क्वायर वेरिएबल पर से उस तरफ जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, जब इस तरह से जब वेरिएबल का स्क्वायर जब बराबर के इस साइड में जाता है तो ये हमारा रिजल्ट प्लस माइनस √4 देता है, इस तरह का देता है। ठीक है, तो वेरिएबल पर था स्क्वायर, इसलिए इसको प्लस माइनस √1/36, यानी हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 36 का वर्गमूल कितना 6 होता है। ओके, यानी कि प्लस माइनस 1/6 आया। तो ये हमारा इतना का वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, 8 का वैल्यू चाहिए, तो 8 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो 8 इज इक्वल टू, उधर था प्लस माइनस 1/6, ये प्लस में है तो माइनस 11/6। यहाँ का प्लस माइनस ये बोलता है कि 8 का वैल्यू के लिए हमें एक बार इसको प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, वो किस तरह का, ऐसे 8 इज इक्वल टू, एक बार मैं इससे प्लस में ले रहा हूँ तो हो जाएगा 1/6 माइनस 11/6, 1/6 माइनस 11/6, एक बार इसको माइनस में, यानी कि माइनस 1/6 माइनस 11/6। ओके, अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास एलसीएम कितना, 6, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस 11, और यहाँ पर भी फिर से एलसीएम 6, -1 माइनस 11, यहाँ पर माइनस करने पर माइनस 10/6, यहाँ पर माइनस 12/6। ओके, यहाँ पर ये कट रहा कितना बार है, 5 बार में, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 2 बार में, यानी हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/3 -2। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से इसे सॉल्व करना था। हमने इस इक्वेशन को, जो कि पूर्ण वर्ग के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में था नहीं, हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लाया और उसके बाद यहाँ पर सॉल्व किया गया, तो हमारे पास 8 का वैल्यू क्या आया, -5/3 और -2। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं और उसे आप जो है खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो आप फिर से आइए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप इसे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है किस मेथड से, बाई कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड से। ओके, इस मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाइए। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप सबसे पहले अपने आप को चेक कर लीजिए कि हाँ, कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से आप बना पा रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लीजिए। चलिए अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पर मेथड क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। 1 बनाने के लिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहता है उस उतना से उस पूरे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि √3 एक्स स्क्वायर बाई √3 प्लस 10x बाई √3। √3 यहाँ पर था तो सबसे √3 में डिवाइड, √3 से डिवाइड 7√3 बाई √3 इज इक्वल टू 0 बाई √3। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाई √3x प्लस यहाँ पर 8 से कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हाफ करते हैं, यानी 10 बाई √3 था, नीचे में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 बाई √3। ओके, 5 बाई √3 आ जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट का हाफ करके उसका हम लोग स्क्वायर जोड़ते हैं और उतना ही माइनस कर लेते हैं। ओके, प्लस में एक बार और एक बार माइनस से, उससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ऊपर वाला रिजल्ट हमें मिल जाता है। और बचा हुआ था क्या यहाँ पर, +7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर दिखाई देगा। यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर 2ab आने वाला है और यहाँ पर ये b स्क्वायर। देखिए कैसे 2ab आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू यहाँ का ये 5 बाई √3। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 दूनी 10, 10 बाई √3 8, यानी कि ऊपर वाला रिजल्ट हमें आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर है क्या, 5 बाई √3 का होल स्क्वायर। ओके, इधर इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर करने पर ये हमारा माइनस में था तो प्लस में भेजा गया और ये प्लस में था तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, इस पूरे के बदले में इतना लिखा गया। और वहाँ पर हमारे पास है 5 का स्क्वायर 25 बाई में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 7, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये 25। यहाँ पर एलसीएम लेने पर 25 का 25, ये नीचे में 1 होता है तो 8 से 3 में डिवाइड करने पर 8 से 3 में डिवाइड करने पर 3 आता है, 3 से 7 से मल्टीप्लाई करने पर 21, यानी कि हमारे पास 4/3 आ गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। यहाँ पर स्क्वायर है, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो बराबर के इधर में जितना भी है एक्स के अलावा उन सबको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो 2 को यानी कि स्क्वायर को ट्रांसफर करने पर हमें पता है कि वो प्लस माइनस रूट में होता है। स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल के पावर 2 था, वेरिएबल के पावर 2 हो वो उधर जा रहा हो तो प्लस माइनस देता है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारा √3 हो जाएगा। ओके, अब हमें चूंकि एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्यों ना इसको उधर ट्रांसफर कर ही लिया जाए, यानी एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर प्लस माइनस 2/√3 था, प्लस यहाँ पर है तो ये माइनस में 5/√3। आपको पता है कि यहाँ पर अब एक्स का वैल्यू के लिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2/√3, एक बार मैं प्लस में ले रहा हूँ, माइनस 5/√3
3 कोमा एक बार माइनस में -2/√3 -5/√3। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 8/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर √3 LCM लिया जाए तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा कितना 2 - 5, वहाँ पर LCM लिया जाए तो -2 - 5 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करने पर -3/√3, यहाँ पर -7/√3, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आ गया। यहाँ पर √3 से ये डिवाइड होता है तो -√3 आता है, क्या बचता है वो -√3। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, -3/√3 था, यहाँ पर 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3, यहाँ पर ये नीचे में 8√3 था, ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो कितना आता है -√3। यहाँ पर नीचे में रूट है और आंसर में हम लोग रूट में नहीं रख सकते, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, यानी कि माइनस यहाँ पर ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -7√3/3, -7√3/3। तो ये था हमारा क्या, एक्स का वैल्यू, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए जाते हैं वो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अब बुक में से कोई इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढिए और उसे बना लीजिए पूरी तरह से। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में अगर बनाने में सॉल्व करने में डाउट हो रहा है तो आप अवश्य मेरे पास सेंड कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।